बच्चों हम लोग आज डिस्कस करेंगे सोल ऑफ द अल्काइल हैलाइड चैप्टर, ठीक है। तो ये क्या है, ये है मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड के सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे आज। तो ये जो टॉपिक है, ये अल्काइल हैलाइड चैप्टर का सोल है, आत्मा है इसकी। इसके बिना ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इलाका है इस चैप्टर का वो यही है, ठीक है। तो हमें पढ़ना है मैकेनिज्म। पहली बात एक बार और रिकॉल कर लीजिए, आप लोगों ने पढ़ा है, मैकेनिज्म पढ़ी है ना, टाइप ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है ना, पढ़ रखा है ना। तो वहीं से देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, जब किसी अल्काइल हैलाइड को, सपोज ये है CH, किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराते हैं। न्यूक्लियोफाइल इन जनरल कुछ भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज आयन, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है और H- चला जाता है, यानी न्यूक्लियोफाइल ने हैलाइड को रिप्लेस किया अल्काइल हैलाइड में से, इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाई, ये रिएक्शन कहलाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर एक और शब्द बढ़ा दीजिए, क्या हो गया ये, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गया, यानी किसने रिप्लेस कर दिया, न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस कर दिया अल्काइल हैलाइड में से हैलोजन को, इसलिए रिएक्शन क्या कहलाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस किया है हैलोजन को। तो यह इसकी मैकेनिज्म हमें पढ़नी है। तो मैकेनिज्म ये दो तरीके की मैकेनिज्म देता है, टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। One is the SN2 mechanism and other is the SN1 mechanism. इसकी मैकेनिज्म इसके नाम में ही छुपी, अगर आपको इसका नाम याद है तो मैकेनिज्म भी बड़ी जल्दी याद हो जाएगी। सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही करता है, SN2 SN1। SN2 का मतलब क्या है, SN1 का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये याद करना है, समझना है। देखिए इसका हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, SN2, S का मतलब हुआ यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और N का मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक, ठीक, और 2 का मतलब हुआ बाई मॉलिक्यूलर। जैसे आप संधि विच्छेद याद करते हो ना हिंदी में, अगर संधि विच्छेद कर लिया तो पूरा मतलब समझ में आता है, वैसे SN2 का आपने ध्यान से संधि विच्छेद करके इसका मीनिंग निकाल लिया एक एक लेटर का, तो वहीं पे आपको इसकी मैकेनिज्म भी समझ में आ जाएगी। एकदम सिंपल मैकेनिज्म है। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर का मतलब हुआ, बाई का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी दो मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें और रिएक्शन हो जाए, उसको हम कहेंगे बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, यानी एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है, एक ही बार में दोनों ने पार्टिसिपेट कर लिया, दोनों ने केमिकल रिएक्शन कर ली, किसने, अल्काइल हैलाइड ने और न्यूक्लियोफाइल ने, एक ही स्टेप में कर ली रिएक्शन, तो हम इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। एक बार में दोनों रिएक्ट हो गए, न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर, एक बार में दोनों रिएक्ट हो गए। यहाँ पर क्या है, SN1 का मीनिंग देखिए, SN
1, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, 1 मतलब मोनो, मॉलिक्यूलर यानी एक बार में एक मॉलिक्यूल, और N मतलब न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 का मतलब हुआ एक बार में एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा। बस इसी में इसके मैकेनिज्म का राज छुपा हुआ है। एक बार में एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा तो SN1 की मैकेनिज्म क्या होगी कि अल्काइल हैलाइड पहले स्टेप में रिएक्शन करेगा और पहले स्टेप में रिएक्शन करके कैटायन बनाएगा। एक बार में अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा, दूसरी बार में उस कैटायन पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए मैकेनिज्म एकदम याद हो गई तैयार SN1 की। SN1 मतलब एक बार में एक रिएक्शन करेगा, तो पहले कौन रिएक्शन करेगा, पहले रिएक्शन करेगा अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड जाएगा रिएक्शन करेगा, तो अल्काइल हैलाइड से Cl अलग हो जाएगा यानी न्यूक्लियोफाइल अलग हो जाएगा, सॉरी हैलोजन अलग हो जाएगा और एक आयन बनेगा पॉजिटिवली चार्ज कैटायन। दूसरे स्टेप में क्या होगा, उस कैटायन पर अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल, और प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला। सिंपल है। तो SN1 तो इजीली तैयार हो गई, SN2 भी बहुत सिंपल है, SN2 उससे भी ज्यादा सिंपल है। यानी जब एक बार में दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक बार में दोनों मर जाएं, दोनों रिएक्शन कर ले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए SN2 के बारे में ही लिखते हैं। दोनों का आपने मीनिंग समझ लिया। अब SN2 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन इज प्रेफर्ड बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो SN2 को प्रेफर करते हैं, और जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है SN2 की मैकेनिज्म के प्रति जो रुझान है अल्काइल हैलाइड का वो कम होता जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या, कोई भी एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जैसे हमने ले लिया CH3Cl, CCl। यहाँ पर थोड़ा स्टीरियो मीन्स कन्फिगुरेशन भी होता है, तो कन्फिगुरेशन के बारे में भी हमें ध्यान देना है, इसलिए हम डैश एंड वेज यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसका बना रहे हैं। ध्यान दीजिए, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना है, आप हमेशा ऐसे बनाइए। अभी हम CH3Cl का बना रहे हैं, प्लस यहाँ पर किसका रिएक्शन हो रहा है, OH माइनस का। तो SN2 का मतलब हुआ एक बार में ही दोनों रिएक्शन कर लेंगे, ये भी और ये भी। जब ये रिएक्शन करेंगे तो पहले इन दोनों के रिएक्शन से इंटरमीडिएट बनेगा जो कि हाईली अनस्टेबल होगा। जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, ये यहाँ जुड़ जाएगा अटैच होकर के, ये अटैच होकर के यहाँ जुड़ जाएगा। एक मिनट, ये ऐसा खिसक जाएगा इस तरह से बॉन्ड, ये HH बॉन्ड इस तरह से बनेंगे, Cl अपनी जगह है, OH यहाँ और लग जाएगा और ये इंटरमीडिएट बनेगा। देखिए ध्यान से, C, ये बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला बॉन्ड इधर चला गया, कौन सा वाला, मोटा वाला। अगर आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए, जो मोटा बॉन्ड है इसको वेज बोलते हैं और ये डैश डैश वाला डैश बॉन्ड कहलाता है। डैश मतलब ये वाला बॉन्ड हमसे पीछे जा रहा है, वेज मतलब मोटा बॉन्ड हमारी तरफ आ रहा है, और जो दो एक जैसे ये वाले बॉन्ड होते हैं इनको मानते हैं प्लेन ऑफ पेपर में। अगर हम इसको प्लेन ऑफ पेपर माने तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्लैक बोर्ड पर है ऐसे, जो मोटा बॉन्ड है हमारी तरफ आ रहा है और जो ये वाला बॉन्ड है ये ब्लैक बोर्ड के उस तरफ जा रहा है, यानी व्हाइट बोर्ड के उस तरफ जा रहा है। इस तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम ऐसा मानते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, ये जो देखिए ये इस तरह से अरेंजमेंट हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज हुआ। यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देना है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल एटम के चारों तरफ एटम का जो अरेंजमेंट होता है, स्पेटियल अरेंजमेंट, उसको हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पेटियल अरेंजमेंट में पर ध्यान देते हुए हमें दोनों रिएक्शन पढ़नी है, SN2 भी और SN1 भी। ठीक है, खास तौर पे स्पेटियल अरेंजमेंट पे ध्यान देना है। अभी इनका स्पेटियल अरेंजमेंट इस टाइप से, OH माइनस जब अटैक करेगा तो OH माइनस यहाँ पर जुड़ जाएगा और कंप्लीट बॉन्ड बनेगा नहीं, बॉन्ड बन रहा है, और Cl यहाँ से रिमूव होगा तो Cl का भी कंप्लीट बॉन्ड टूटा नहीं, यानी ये ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट है। कैसी स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है।
ठीक है, इस स्टेट में क्या हो रहा है, OH पूरी तरीके से इससे जुड़ा नहीं है, यानी बॉन्ड बनना चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है, एंड Cl पूरे तरीके से टूटा नहीं है, ये भी अटैच है। और यहाँ पर देखिए कितने बॉन्ड से अटैच है, बाय चांस अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन कितने बॉन्ड बना, मतलब कार्बन कितने एटम से अटैच है, ये मतलब ये थोड़ा याद रखने की चीज है, इज अटैच्ड विद 5 एटम्स। यहाँ पर ट्रांजिशन, अभी तक आपने पढ़ा ना कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, बट यहाँ देखिए वैलेंसी मतलब ये 5 एटम से अटैच है, 5 एटम से अटैच है, लेकिन ये इसीलिए अनस्टेबल है हाईली, जल्दी से जल्दी Cl यहाँ से निकल जाएगा, ये हाईली अनस्टेबल है, 5 एटम से अटैच है, इसीलिए कैसा है ये, हाईली अनस्टेबल है। तो जल्दी से जल्दी इसमें से कोई एक बॉन्ड टूटेगा और ये जाएगा, फटाफट Cl माइनस जाएगा। तो जब ये जाएगा तब क्या सिचुएशन होगी, देखिए C H H H एंड OH, तब इस तरह से बॉन्ड इसका बन जाएगा, और Cl माइनस इसका अलग हो गया, प्लस Cl माइनस यहीं बना देते हैं, प्लस Cl माइनस, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये कहलाएगी SN2 रिएक्शन, क्योंकि एक बार में ही दोनों हो गए, दोनों ने एक बार में ही रिएक्शन कर ली, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था, वहाँ कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए ये, ठीक है। यहाँ पर ये किस तरह से अरेंज है, इस तरह से अरेंज, ये दिख रहा है आपको, इस तरह से अरेंज है, ये देखिए दो, ये एक बॉन्ड, ये ऐसे समझ लो, ये ठीक है, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये प्लेन ऑफ पेपर में है, और एक उधर जा रहा है और एक मेरी तरफ आ रहा है, तो इस तरह से ये अरेंज्ड है। अब जब इसने OH ने यहाँ पे अटैक किया, इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट से जब ये Cl अटैच हुआ तो ये जो बना यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, ये जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से है ये एकदम चेंज हो गया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, अच्छे से नोट करके रखिए, A+ ग्रेड वाली बात है ये, याद करने वाली, कि जो SN2 मैकेनिज्म होती है, यानी SN2 का मतलब ध्यान रखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाइमोलिकुलर मतलब एक बार में दोनों, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाइमोलिकुलर मतलब एक बार में दोनों मरेंगे, एक बार में दोनों रिएक्शन करेंगे, एक बार में दोनों रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ क्या हुआ, इन्वर्जन हो गया। अभी इनकी ये इस तरह से डिजाइन थी, अब वो उस तरह से स्पेशियल अरेंजमेंट हो गया, इसको हम कहेंगे SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो बाइमोलिकुलर होता है, टेक्स प्लेस विद inversion of, takes place with inversion that is, ब्रैकेट में लिख लो, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं पता है तो वो भी लिख लो, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ atoms around कार्बन। अलग से लिख लो, यहाँ पे जगह नहीं है इतनी नीचे, चलिए अलग से लिख लीजिए, यहाँ पे बस इतना ही रहने दीजिए। यानी SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन्वर्जन दैट इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन मतलब चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं पता है तो आप अलग से लिख सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन होता है स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड कार्बन। कार्बन के चारों तरफ
किसी ग्रुप का या किसी एटम का स्पेटियल अरेंजमेंट, जैसे यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, ये स्पेटियल अरेंजमेंट है, यानी कि यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है और जब प्रोडक्ट बना तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। इस तरीके की रिएक्शंस जिनमें जब प्रोडक्ट बने तो प्रोडक्ट का स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज चेंज्ड इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन रिएक्शंस बोल, मतलब इन्वर्जन हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब मेमोरी एड क्या है, इसके लिए याद कैसे रखोगे, SN2। SN2 का मतलब एक बार में दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो छतरी उल्टी हो जाती है। देख लो, छतरी जैसी डिजाइन नहीं है ना, छतरी जैसी डिजाइन दिख रही है, तो ये छतरी उधर उल्टी हो गई, इन्वर्जन हो गया, छतरी उल्टी हो गई। ठीक है, ऐसे याद रहेगा, छतरी उल्टी होना मतलब इन्वर्जन चेंज होना, समझ गए। एक बार में जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये कैसे याद रखोगे कि एक बार में दोनों रिएक्शन करेंगे तभी इन्वर्जन होगा, एक बार में एक रिएक्शन करेगा तब इन्वर्जन नहीं होगा, ये कैसे याद रखोगे। एक बार में जब दोनों रिएक्शन करेंगे तभी इन्वर्जन होगा, इसको ऐसे याद रखो कि दो व्यक्ति एक सड़क से जा रहे हैं पतली से, जब एक बार में दो ही निकलेंगे तो क्या होगा, दोनों को थोड़ा सा झुक कर थोड़ा साइड होके निकलना पड़ेगा, घूम करके। ठीक है, एक ही सड़क से एक बार में दो जा रहे हैं, सड़क पतली है, तो एक इधर से अल्काइल हैलाइड जा रहा है ऐसे, उधर से कौन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। अब दोनों को एक बार में ही सड़क क्रॉस करनी है तो क्या होगा, थोड़ा सा ये इधर घूम करके उसको जगह देगा। ऐसे तो होता है ना, दो आदमी एक साथ जा रहे हैं पतली सी पगडंडी में, तो दोनों को एक साथ निकलना है तो क्या करेगा, थोड़ा साइड दे देता है ना। अगर गाड़ियां जा रही हैं तो आपने देखा, एक गाड़ी थोड़ा नीचे उतर के चली जाती है, दूसरी गाड़ी थोड़ा उधर घूम के चली जाती है, तो वही देखो दो गाड़ियां एक साथ क्रॉस कर रही हैं, एक अल्काइल हैलाइड की और एक न्यूक्लियोफाइल की, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को रास्ता देंगे तो क्या होगा, थोड़ा तिरछे होंगे, तिरछे होकर के निकलेंगे तो इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले में क्या हो रहा है, SN1 में एक बार में एक ही रिएक्शन कर रहा है, सड़क पूरी खाली है, एक बार में एक ही गाड़ी जा रही है, उसको बीच सड़क से कहीं साइड में लेने की जरूरत नहीं है, यानी आड़े तिरछे करने की गाड़ी को जरूरत नहीं, क्योंकि गाड़ी एक बार में एक ही निकलेगी, यानी पहले अल्काइल हैलाइड निकल जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, तो वहाँ इन्वर्जन नहीं होगा। ऐसे अपने को याद रख लेना है, सिंपल है। मेमोरी एड भी सिंपल है, मेमोरी एड से याद रहेगा हमको, जब एक बार में दोनों निकल रहे हैं तो छतरी उल्टी हो जाएगी, यानी इन्वर्जन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक बार में दोनों निकल रहे हैं, पतले रास्ते से जब निकलेंगे तो थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो जाएंगे एक दूसरे को रास्ता देने के लिए, तो इन्वर्जन हो गया। ठीक है, ये मेमोरी एड है, आपको लंबे समय तक याद रखनी, मतलब कभी भी आप अल्काइल हैलाइड का SN2 पढ़ें, SN1 पढ़ेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। एक बार में दोनों निकलेंगे तो इन्वर्जन होगा, छतरी उल्टी हो जाएगी, यानी कॉन्फ़िगरेशन, छतरी उल्टी होना, इन्वर्जन होना मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना, यानी इन्वर्जन हो जाएगा। जब एक बार में एक निकलेगा तो इन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि एक बार में एक ही को निकलना है, सड़क पूरी खाली है, अपना आराम से निकलो, इधर से अल्काइल हैलाइड निकल जाएगा, उसके बाद में उधर से न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, काम खत्म। बच्चों, ये आपको समझ में आया कि इन्वर्जन हो जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इन्वर्जन, यानी क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विद इन SN2 कंडीशंस टेक्स प्लेस विद इन्वर्जन, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि दुबला पतला होता है और उसको साइड दे देता है, एक साथ निकल जाता है, अब ये नहीं लिखेंगे, ये तो आपका मेमोरी एड है। वैसे नॉर्मली क्या लिखेंगे कि अल्काइल हैलाइड का, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो इन्वर्जन क्यों होता है, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और SN2 मैकेनिज्म में अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है अल्काइल हैलाइड पर एंड फॉर्म ए टेम्परेरी मीन्स highly unstable product in transition state. So when Cl is removed from this product, in this means intermediate compound, when Cl is removed, the inversion change, क्योंकि जब Cl रिमूव होगा तो यहाँ इस पे स्पेस हो जाएगा Cl के खाली होने से, तब इन्वर्जन इसका चेंज हो जाएगा। ये आपका जवाब हुआ केमिस्ट्री की भाषा में। आप जवाब केमिस्ट्री की भाषा में लिखेंगे, मेमोरी एड अपना याद करके रखेंगे कि भाई लंबे समय तक आप ना भूलें, उसके लिए आपने मेमोरी एड याद कर ली कि दोनों जब अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक साथ निकलेंगे
तो दोनों एक दूसरे को जगह बना करके निकलेंगे, इसलिए तिरछे होकर के निकलेंगे। ये तो आपकी मेमोरी एज है। वैसे आपको यही लिखना है कि ये जब इस पर अटैक करता है तो एक इंटरमीडिएट बनता है ट्रांजिशन स्टेट में। OH बॉन्ड पूरी तरीके से टूटा नहीं है, मतलब OH बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन, OH बॉन्ड इज नॉट formed completely and Cl bond is not broken completely, so it form in a compound in transition state which is highly unstable, and in this state carbon is attached with 5 atoms. So as soon as Cl will remove, it will occupy the most stable condition, and in this condition the inversion of atoms change, क्योंकि OH ने दूसरी तरफ से अटैक किया है। किधर से? जिधर Cl प्रेजेंट था यानी हैलोजन प्रेजेंट था, उसके दूसरी तरफ से OH ने अटैक किया है, इसलिए ये इन्वर्जन जो है उसका चेंज हो जाता है। केमिस्ट्री की भाषा में जवाब आपको ऐसे लिखना है, ठीक। मेमोरी एड आपको वैसे याद करनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा एल्काइल हैलाइड मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में सबसे जल्दी SN2 को फॉलो करेगा। तो SN2 को सबसे जल्दी फॉलो करेगा जितना ज्यादा दुबला पतला एल्काइल हैलाइड होगा। जैसे जैसे स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ता है, SN2 के प्रति रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। SN2 मतलब एक बार में दोनों नहीं निकल पाएंगे। फिर से वही बात, मेमोरी एड कैसे याद करोगे? मोटा आदमी प्रिफर नहीं करेगा कि पतली पगडंडी से एक बार में दोनों निकलें, ठीक है। तो जैसे जैसे मोटा होता जाएगा एल्काइल हैलाइड यानी स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, तो उसकी SN2 के प्रति टेंडेंसी कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो हाईएस्ट रिएक्टिव SN2 कंडीशन में कौन होगा? दुबला पतला यानी प्राइमरी। ये भी प्राइमरी है, ठीक है, और ये भी प्राइमरी। अंतर ये है कि ये मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर क्या है? इथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल से इथाइल ग्रुप बल्कि होता है, तो जब मिथाइल और इथाइल का कंपैरिजन होगा तो SN2 कंडीशन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? मिथाइल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, A+ ग्रेड का। हर साल यहाँ से कुछ ना कुछ आता ही है कि इन दोनों में SN2 कंडीशन में कौन जल्दी रिएक्शन करेगा, SN1 कंडीशन में कौन जल्दी रिएक्शन करेगा। तो पहली बात तो ये पिक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए, SN2 SN1 होता क्या है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि SN2 में कौन सा एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा एल्काइल हैलाइड ज्यादा पसंद करता है। SN2 मतलब एक बार में दोनों एक पगडंडी से निकलने के लिए कौन प्रेफर करेगा? पतले दुबले लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे, यानी दुबला पतला एल्काइल हैलाइड यानी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या CH3CH2H। मिथाइल और इथाइल का कंपैरिजन करेंगे तो इसके कंपैरिजन में ये दुबला है, यानी स्टीयरिक हिंड्रेंस यहाँ सबसे कम है क्योंकि छोटे छोटे 3 H एटम लगे हुए हैं। यहाँ H यानी 2 कार्बन है, मैं CH2 का एक H, यहाँ CH3 था, CH3 का एक H हट गया और CH3 लग गया, तो H के कंपैरिजन में CH3 भारी है, यानी यहाँ बल्कीनेस बढ़ गई, स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, तो ये मोटा हो गया इसके कंपैरिजन में। नॉर्मल मेमोरी एड के लिए हम कहेंगे मोटा हो गया। केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहेंगे? स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ गया। स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो SN2 के प्रति रिएक्टिविटी घटेगी। मेमोरी एड क्या है? अल्काइल हैलाइड जितना मोटा होता जाएगा SN2 के प्रति उसका रुझान कम होता जाएगा, और जितना दुबला होगा उतनी जल्दी SN2 के प्रति रिएक्शन करेगा, यानी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, फटाफट फॉलो करेगा। तो जैसे जैसे ये इसका बल्कीनेस बढ़ रहा है यानी स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, इसकी टेंडेंसी टुवर्ड्स SN2 डिक्रीज हो रही है। यानी यहाँ पे देखिए हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, यानी SN2 की कंडीशन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, उनसे कम सेकेंडरी और उनसे कम टर्शरी अल्काइल हैलाइड होंगे SN2 के लिए। तो ये हो गया SN2 की कहानी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे SN1। अच्छा, SN2 के मैकेनिज्म के लिए ऐसे क्वेश्चन आता है, आपकी टेक्स्ट बुक में ही है क्वेश्चन, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको देख करके नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन क्या है? राइट द, ये आपकी टेक्स्ट बुक का 10.15 क्वेश्चन है, इसमें लिखा है राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग। मैं बताती हूँ आपको, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राइट द मैकेनिज्म ऑफ, रिएक्शन दी गई है आपको, ये 10.15 क्वेश्चन। देखिए लिखने मतलब टेक्निक क्या है करने की, एकदम सिंपल है। NBuBr प्लस KCl, NBuBr प्लस KCl
N, एरो पर लिखा है यहाँ पर ETOH H2O ET, और यहाँ पर लिखा है BuCN प्लस K प्लस, BuCN ही लिखा है अकेला, इस तरह से लिखा, हाँ NBuCN लिखा हुआ है, और एरो पर रिजल्ट बना हुआ है NBuBr प्लस KCN, हाँ ETOH, ये नहीं है यहाँ पर, ये इस तरह से लिखा हुआ ETOH, और यहाँ पे बना है NBuCN। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखनी है। तो बच्चे कई बार BuBr और BuCN ही नहीं समझ पाते और इसको पढ़ करके छोड़ा दे रहे, कुछ समझ में नहीं आया, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। कितना सिंपल है ये क्वेश्चन। BuBr का मतलब होता है N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि N ब्यूटाइल ब्रोमाइड की KCN से जब रिएक्शन होगी ETOH की प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा है, N ब्यूटाइल साइनाइड बन रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखिए, ये पूछ रहा है। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ब्यूटाइल ब्रोमाइड अगर लिख देगा तो सभी लोग उस क्वेश्चन को करने लेंगे। उसको क्वेश्चन में इस तरह से लिखना है कि आधे से बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो आधे से बच्चे कब कंफ्यूज होंगे, जब थोड़ा सा उसमें चेंज कर देंगे। तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिखना है तो 100% बच्चे लिख देंगे ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना करके, लेकिन जब ऐसा लिखा है BuBr तो नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ से दो चीज पे अटक जाती है गाड़ी, एक तो N और दूसरा Bu जो लिखा हुआ है। तो N मतलब नॉर्मल चेन वाला, यानी एक सिंपल चेन वाला, और Bu मतलब ब्यूटाइल। ठीक है, तो सिंपल चेन वाला ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाओ, यानी नॉर्मल चेन वाला। तो नॉर्मल चेन वाला ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होगा, सीधी चेन, यानी CH3 CH2 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 Br। ठीक है, ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। अब हमें इसका लिखना है मैकेनिज्म। कोई दिक्कत वाली बात है, आप तो सिर्फ ये मैकेनिज्म याद रखो। इस मैकेनिज्म में ही थोड़ा सा फेरबदल करके आप ये मैकेनिज्म या कोई और मैकेनिज्म, यहाँ ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है, उसकी जगह कुछ और है, प्रोपाइल है, कुछ भी जो भी है, आप उसको इजीली बना सकते हो। कैसे, ये मैकेनिज्म आपको याद है। अब आपको यहाँ पहले कॉन्फ़िगरेशन ये तो पता चल गया कि CH2Br है यहाँ पे, यानी ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, ये पता चल गया ना। प्राइमरी की पहचान क्या होती है, CH2Br से कर लेते हैं हम, CH2Br है या CH3 है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। और केमिस्ट्री की भाषा में एकदम डेप्थ में जाओगे तो फिर वो डेफिनेशन याद रखो कि एक कार्बन अगर एक ही कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है ये तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और वैसे जल्दी से देख लो कि CH2 या CH3 है, मतलब जिस कार्बन से अटैच्ड है वो CH2 या CH3 है हेलोजन, तो फिर वो प्राइमरी है। CHBr है तो सेकेंडरी है, CBr है तो टर्शरी है। या फिर वैसे याद करो कि एक कार्बन दो कार्बन से अटैच्ड है तो सेकेंडरी, एक कार्बन तीन कार्बन से अटैच्ड है तो टर्शरी। तब आप यहाँ पे कार्बन ढूंढते रहो कि कितने कार्बन से अटैच्ड है। बेस्ट वे ये है कि CH2Br या CH3Br देखा, CHBr देखा सेकेंडरी है, CBr देखा टर्शरी है। सिंपल है पहचानने का तरीका। तो प्राइमरी है, इसका मतलब ये तो आपको समझ आ गया कि SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो मैकेनिज्म लिखोगे कैसे, यही मैकेनिज्म है प्राइमरी की, यानी SN2 की मैकेनिज्म यही है। अगर SN2 की मैकेनिज्म पूछी जा रही है तो यही लिखनी है। अब प्रॉब्लम ये आ गई, इसको ऐसे कैसे लिखें, कैसे लिखोगे, इसका पहले इन्वर्जन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन्वर्जन में लिखो, यहाँ पे ध्यान से देखना इसको, ये Br है, ये Cl है, Cl की जगह Br बना दो, ये Br बन गया। फिर Br से अटैच C था, C बना दो। अब ये इनका ये छतरी भी बना लो। ठीक, अब छतरी में इस वाले कार्बन से अटैच क्या क्या है, देखो एक ये ग्रुप अटैच है, ध्यान से देखना। Br के साथ जो कार्बन है, ये वाला कार्बन ही ना Br के साथ, उस पर कौन कौन अटैच है, एक ये ग्रुप अटैच है। इस ग्रुप का पूरा डिटेल पूरा सब समेट लो, इसको समेट के लिखोगे तो 1 2 3 यानी C3H7 अटैच है। यहाँ पर कौन अटैच है, एक H और एक H, यानी देखो एक H और एक H अटैच है। इस H की जगह
C3H7 आ गया। CH3Br था ना पहले, अब CH2Br है और एक H की जगह C3H7 आ गया। सिंपल है, H और यहाँ पे लिख दिया आपने C3H7, बन गया। उधर जब बनाओगे इसको तो ये प्लस यहाँ पे OH था तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है CN-, बना दिया आपने। सिंपल। अब इसकी जगह इंटरमीडिएट ऐसा बना देंगे ना आप, OH की जगह CN लगा करके और ये Cl लगा करके, ये C3H7 को आप इस H की जगह लगा देंगे, ठीक है। और फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा, OH की जगह यहाँ CN लग जाएगा और यहाँ पर CH और ये C3H7। हो गया मैकेनिज्म, मिल गया आपको 2 नंबर या 1 नंबर जितने की भी आएगी। तो समझ गए ना, ऐसे कोई भी मैकेनिज्म दी जाए, NBUBR ना लिखा हो, कुछ और भी लिखा हो सकता है, आपको अपना दिमाग चलाना आना चाहिए कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो बस इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना हमने आपको बता दिया। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और फटाफट मैकेनिज्म लिख दीजिए, हो गया आपका। तो 2 ही चीजें आपको याद रखनी है, एक तो मैकेनिज्म याद रखनी है, सीधे मैकेनिज्म पूछी गई तो आप ये लिख दो, या ये पूछा जाएगा कि 2 कंपाउंड दिए हैं, इनमें से कौन सा SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, तो जो दुबला पतला है यानी प्राइमरी है वो SN2 को सबसे ज्यादा प्रीफर करेगा और जैसे जैसे वो बल्कि होता जाएगा यानी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, SN2 के बजाय SN1 की तरफ उसका रुझान बढ़ेगा। तो ये हुआ। अब हम आते हैं SN1 मैकेनिज्म पर, है। तो अभी आपका एक क्वेश्चन है ऐसा वाला, इसको तो कंप्लीट करना है आपको, तो पूरी मैकेनिज्म लिखना है। ये BUBR देख करके घबराना नहीं है, BUBR क्या है, या ऐसा कोई कहीं और लिखा मिला तो समझ जाओ और उसको कर लो। देन नेक्स्ट अब आ गए हम SN1 मैकेनिज्म। SN1 में क्या होता है, एक बार में एक ही रिएक्शन करता है, यानी पहले अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है, SN1। इसका पूरा नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोनोमॉलिक्यूलर, यानी एक बार में एक रिएक्शन कर रहा है, या मोनो की जगह हम शब्द यूज करेंगे यूनिमॉलिक्यूलर। एक बार में एक ही रिएक्शन कर रहा है। तो सबसे पहले ये क्या होता है, जनरली प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस, कभी कभी 1 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आ गया कि प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हो, तो प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, जो प्रोटॉन दे सकते हैं यानी H+ आयन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, एक तो ये याद रखनी है कि टेक्स प्लेस विद इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जैसे पानी और अल्कोहल, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा, जो प्रोटॉन दे सके, वाटर, अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड, ये प्रोटिक सॉल्वेंट है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, ये याद रखो। इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड रीजन क्या है, बिकॉज रेट डिपेंड्स only on the concentration of tertiary alkyl halide,
केवल टर्शरी अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड होती है, तो इसीलिए ये कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है। और तीसरी बात क्या है कि जो रेट डिपेंड करता है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड से जब कार्बोकैटायन बनता है उसी स्टेप पर रेट डिपेंड करता है, क्योंकि उसी के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर की भी रिएक्शन है। और जो स्लोएस्ट स्टेप है वो यही है जिसमें अल्काइल हैलाइड कार्बोकैटायन बनाता है, यानी फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन या फिर असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे आपको ये पॉइंट्स काम में आएंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, अब इसका फर्स्ट और सेकंड स्टेप याद कर लेते हैं, नहीं समझ लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में अल्काइल हैलाइड में से हैलोजन चला जाएगा, यानी जो CH3 होल थ्राइस C Br है, ये है, इसमें से ये पहला स्टेप, ये चीज याद रखनी है, स्लो है और रिवर्सिबल है ये वाला। चाहे तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट भी लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या है, फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड रिवर्सिबल, ठीक है, एंड रेट डिपेंड्स ऑन इट। एक्चुअली होता यही है कि जो स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी पर रेट डिपेंड करती है हमेशा। केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा है आपने। तो फर्स्ट स्टेप ही स्लोएस्ट स्टेप है और दूसरी बात रिवर्सिबल भी है। ये तीनों पॉइंट आपको रीजनिंग, ये असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे काम में आ सकते हैं। तो CH3 होल थ्राइस C Br, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये Br माइनस तो अलग हो जाएगा और ये कैटायन बन जाएगा CH3 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 प्लस चार्ज। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इस कैटायन पर CH3 C CH3 CH3 प्लस, इस कैटायन पर OH माइनस अटैक करेगा। तो जब OH माइनस अटैक करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 होल थ्राइस C O, यानी Br की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ सेकेंडरी स्टेप, यानी SN1 की मैकेनिज्म हुई। SN1 की मैकेनिज्म सिंपल है। फर्स्ट स्टेप में यानी पहली बार अल्कोहल रिएक्शन करेगा, अल्कोहल से Br माइनस या जो भी न्यूक्लियोफाइल है अलग हो जाएगा, और देन सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक करेगा। जो भी पहले स्टेप में हैलोजन अलग हो गया, कार्बोकैटायन बना, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा और ये बना लेगा टर्शरी अल्कोहल। ये क्या बना, टर्शरी अल्कोहल बना। ठीक है, अब वैसा ही क्वेश्चन जो आपने अभी पहले पढ़ा था NBUBr, वहां पर एक मेरी तरफ से भी क्वेश्चन जोड़ लीजिए, यानी जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है ना 10.15, उसी के साथ एक और क्वेश्चन जोड़ लीजिए कि राइट द मैकेनिज्म। तो लिखा ही हुआ है, एक रिएक्शन ये है NBUBr KCN, इसी में एक दूसरा रिएक्शन जोड़ लीजिए, कौन सा है, TBUBr प्लस KCN ETOH। तो यहाँ बनेगा TBUCN। इसके मैकेनिज्म लिखिए। तो आप फिर घबरा जाएंगे कि TBUBr, आप तो नहीं घबराएंगे क्योंकि BU का मतलब आप समझ गए हैं कि ब्यूटाइल, यहाँ पे T का मतलब है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको क्या लेना है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी यहाँ पर क्या लेना है, CH3 होल थ्राइस C Br लेना है। इसकी रिएक्शन KCN से होगी और बनेगा क्या,
बनेगा आपका TBuCN का मतलब क्या हुआ, TCH3 होल थ्राइस CN, यहाँ पे एक और C आएगा, है ना। ठीक है। तो समझ गए ना आप क्या होना है, बना लेंगे मैकेनिज्म। पहले टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऐसा वाला Br बनेगा, ऐसा कैटायन बनेगा, कैटायन पर कौन अटैक करेगा, Cn माइनस अटैक करेगा, तो यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा, OH की जगह क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा। तो चाहे टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की KCN से रिएक्शन हो, चाहे नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड की हो, आप पहले स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर बना के आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होगी रिएक्शन। अब यहाँ पर आता है कि कौन ज्यादा करेगा, SN1 मैकेनिज्म से कौन अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्शन करेगा। SN1 मैकेनिज्म से मोटा वाला अल्काइल हैलाइड यानी टर्शरी सबसे ज्यादा प्रेफर करेगा, फिर उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, सबसे कम प्रेफर करेगा, सबसे ज्यादा टर्शरी। तो मैकेनिज्म का ये ऑर्डर क्या हो गया, इंक्रीजिंग वाला SN1 इंक्रीजिंग ऑर्डर, SN1 में इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा हो, यहाँ प्राइमरी सबसे कम, फिर उससे ज्यादा सेकेंडरी, उससे ज्यादा टर्शरी और उससे बस, है ना। और प्राइमरी में भी अगर इथाइल है यानी CH3 CH2 Br, उससे कम मिथाइल करेगा, CH3 Br उससे भी कम करेगा, ये भी प्राइमरी ही है CH3 Br, है ना। तो उससे ज्यादा सेकेंडरी का मतलब हुआ यहाँ पे कौन सा हो सकता है, CH3 होल ट्वाइस CH Br। और यहाँ पे क्या हो सकता है टर्शरी की जगह, CH3 होल थ्राइस CBr। ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको तो इसको फैला करके लिख लो, तब ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर देखने से समझ में आता है। अभी नहीं समझ में आ रहा है कि ये मोटा तगड़ा है, देखो जरा इसको फैला करके देख लो मोटा तगड़ा है कि नहीं है। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, Br CH3 CH3 CH3, कार्बन से अटैच 3 CH3 ग्रुप हैं। इस केस में क्या हो रहा है, CH Br CH3 CH3, कार्बन से अटैच 2 ही बल्कि ग्रुप है। इस केस में क्या हो रहा है, CBr H कार्बन से अटैच एक ही बल्कि ग्रुप है, और यहाँ कार्बन से अटैच सारे हाइड्रोजन हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ है, इसलिए ये किसको फॉलो करेगा, SN1 को फॉलो करेगा। यहाँ सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए ये SN1 को सबसे कम फॉलो करेगा और SN2 को सबसे ज्यादा करेगा। तो ध्यान रखो, एक बार में दोनों कब रिएक्शन करेंगे, जब अल्काइल हैलाइड दुबला पतला होगा। एक बार में एक कब रिएक्शन करेगा, यानी SN1 कब बनेगा, SN1 मैकेनिज्म कब होगी, जब अल्काइल हैलाइड मोटा तगड़ा होगा। सिंपल सा लॉजिक है, याद हो गया होगा आपको। इससे कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, उनको करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मैकेनिज्म वाले 2 क्वेश्चन हो गए, BU BR की मैकेनिज्म वाले, ये करेंगे आप। प्लस टेक्स्ट बुक में जो SN1 SN2 से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको करेंगे। अभी हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका आप जवाब देंगे तो हम मान लेंगे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, है। चलिए, मेरा क्वेश्चन है कि 2 कंपाउंड दिए हैं, इनमें SN1 और SN2 कौन फास्टर करेगा। एक कंपाउंड है ये CH2Cl एंड दूसरा कंपाउंड है ये। आपको इसमें दोनों जवाब देने हैं। पहले ये बताओ SN2 फास्टर कौन करेगा, SN2 फास्टर,
ठीक है। और दूसरा है एंड इसमें भी आपको बताना है SN2 फास्टर कौन करेगा। ध्यान दीजिए, आपने क्या पढ़ा, दुबला पतला कंपाउंड SN2 फास्टर जल्दी करेगा, मतलब एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे ये तो स्ट्रक्चर लगभग सेम है। यहाँ पे अंतर क्या है, यह CH2Cl है, यहाँ पे CHCl है। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन पार्ट अलग है, क्लोरीन क्लोरीन सेम है, यानी क्लोरीन क्लोरीन हैलोजन सेम है। हाइड्रोकार्बन पार्ट यहाँ CH2 है और यहाँ पर ये है, ठीक, हैलोजन सेम है। तो यहाँ पर देखिए आप सी के साथ एक H और जुड़ा है ना, 1 2 3 कार्बन की 3 ही वैलेंसी है, 3 वैलेंसी है ना यहाँ कार्बन की। तो कार्बन के साथ एक और H जुड़ा हुआ है यहाँ पर, यानी CHCl है। ये कैसा है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। यहाँ क्या है, CH2Cl है, मतलब ये कैसा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे देख लें CH2Cl है, चाहे CH2 से Cl जुड़ा है, प्राइमरी है, चाहे फिर आप ये देखो कि ये जो कार्बन है इधर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसे देख लो। यहाँ पे ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, पर ये 1 2 वाला चक्कर थोड़ा ज्यादा ठीक नहीं रहता। CHCl मतलब सेकेंडरी, CH2Cl सेकेंडरी। वैसे आपको जैसा ज्यादा याद रहे वैसा याद कर लो, ठीक है। तो ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। अब आपने क्या पढ़ा है, SN2 को कौन फॉलो करेगा, दुबला पतला वाला। दुबला पतला कौन है, प्राइमरी, CH2Cl। क्यों है ये दुबला पतला, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन पतले पतले अटैच थे, छोटे छोटे अटैच थे। यहाँ कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन है, बाकी ग्रुप इधर दूसरे हैं, तो इसलिए कौन ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा फास्टर होगा। यदि आपका जवाब क्या हुआ यहाँ पर, अगर आपने सही निकाला है जवाब तो वेरी गुड, नहीं निकाला है तो अपने जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर लीजिए, जो भी आपने सीखा उसको। देन नेक्स्ट ये है दूसरा वाला, इसमें क्या है, अल्काइल पार्ट दोनों में बराबर है, तो अभी असर काहे का पड़ेगा, हेलोजन से पड़ेगा। तो हेलोजन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, आई बड़ा होता है साइज में, तो बॉन्ड आई वाला ज्यादा बड़ा होगा तो जल्दी टूटेगा। आपने पढ़ा ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आई की सबसे कम होएगी, क्योंकि सबसे बड़ा साइज में यही है, तो इसकी कम होगी, तो ये जल्दी टूटेगा, ये देर में टूटेगा, यानी इसका जवाब क्या होगा, आई। एक चीज लिख लीजिए, वो जो आपने SN1 के नोट्स लिखे हैं वहाँ पे रिएक्टिविटी भी लिख लीजिए थोड़ा सा। अगर अल्काइल हैलाइड सेम है, वो नोट लगवाना मैं भूल गई, चलिए अब लगा लीजिए। इफ अल्काइल हैलाइड्स आर सेम देन, मतलब अल्काइल हैलाइड नहीं, अल्काइल ग्रुप इज सेम, देन हैलोजन में रिएक्टिविटी कैसे होगी, RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी CH3I, फिर I, फिर कौन होगा, Br, फिर RCl, फिर RF, ये रिएक्टिविटी होगी। तो इसके बेस पर ये वाला आंसर आपका निकलेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आप समझ गए, आयो यहाँ पर ये क्रम क्यों है, क्योंकि जितना बड़ा साइज हेलोजन का होता है, अगर हेलो मीन्स अल्काइल ग्रुप सेम है तो फिर डिपेंड किस पर करेगा, अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी हेलोजन पर डिपेंड करेगी। हेलोजन जितना बड़ा होगा उतना अच्छा, उतनी जल्दी लीव कर देगा, यानी उतना ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो सबसे बड़ा साइज में आई है, तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, आई होगा यहाँ पर है। चलिए वन मोर क्वेश्चन इज फॉर यू। क्वेश्चन है, इस पेयर में SN2 रिएक्शन कौन जल्दी करेगा। पेयर है आपके लिए CH3Br एंड CH3I। यहाँ बताना है SN2 फास्टर कौन करेगा। और दूसरा क्वेश्चन है इसी पे,
CH3 whole thrice CCl, CH3 whole thrice CCl and CH3Cl। यहाँ पर SN2 कौन फॉलो करेगा जल्दी? ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है? SN2 फास्टर। SN2 का मतलब तुरंत उसका संधि विच्छेद करिए, उसका मीनिंग निकालिए। एक बार में दोनों कब मरेंगे या कब निकलेंगे, कब रिएक्ट करेंगे? जब दुबले पतले होंगे। दो दुबला पतला इसमें से कौन है वो छांटना है। यहाँ पर देखो यहाँ पे दुबला पतला नहीं, क्योंकि अल्काइल ग्रुप बराबर हैं दोनों, तो फिर किसका इफेक्ट पड़ेगा? बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है जो साइज में बड़ा होगा, यानी यहाँ पे कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? SN2 में CH3I। यहाँ पर कौन रिएक्टिव होगा SN2 में? दुबला पतला वाला, यानी प्राइमरी कौन है? ये टर्शरी है, प्राइमरी है, तो SN2 को फॉलो कौन करेगा? CH3Cl। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता था। सपोज ऐसा SN2 ना पूछ करके आपसे पूछ दिया जाता SN1 मैकेनिज्म में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्वेश्चन ये होता अगर, तो यहीं पर SN1 में कौन रिएक्टिव होगा, तो SN1 में मोटा तगड़ा होगा। अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें तो प्राइमरी सेकेंडरी, तो सेकेंडरी वाला ज्यादा SN1 को फॉलो करेगा। यहाँ पर देखेंगे तो कौन SN1 को ज्यादा फॉलो करेगा? ये वाला SN1 को ज्यादा फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं हम आपको। क्वेश्चन है, आउट ऑफ C6H5CH2Cl, C6H5CH2Cl and C6H5CH, ये इन दोनों में क्वेश्चन पूछा है which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH, which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH। तो इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा है, देखिए ध्यान से। एक्वस KOH से रिएक्शन होगी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, वहीं पे अगर अल्कोहलिक KOH से होती तो एल्कीन बनता, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। अपने 11th में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है ये चीज और नोट भी कराई है कि जब अल्काइल हैलाइड एक्वस KOH से रिएक्शन करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि Cl की जगह OH आ जाएगा। और अगर अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन हो रही होती है तो इसमें डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता, यानी अल्कीन बनता, H और Cl निकलेगा, उस समय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अभी क्या हो रहा है? एक्वस KOH से रिएक्शन हो रही है। एक्वस KOH से रिएक्शन हो रही मतलब OH क्या करेगा? Cl को हटा करके उसकी जगह ले लेगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि मोर इजीली हाइड्रोलाइज कौन होगा, ये या ये? तो यहाँ पे आपको दोनों कंडीशन में ध्यान रखना है, SN1 और SN2 को ध्यान में रख करके जवाब देना है। तो SN1 SN2 की बात करेंगे तो ये जब रिमूव होगा, यहाँ पे देखिए, इससे क्या बनेगा आपका? इससे बनेगा आपका C6H5CH2 प्लस, यानी सेकेंडरी कैटायन बना, सॉरी सेकेंडरी नहीं बना, ये प्राइमरी कैटायन बना है ना। CH2 के ऊपर प्लस चार्ज है तो ये प्राइमरी कैटायन है। इससे ये Cl रिमूव करो तो क्या बनेगा? C6H5CCl, अच्छा Cl तो चला जाएगा, CH3C6H5। ये कैसा है? ये सेकेंडरी है। तो प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी कब जल्दी हाइड्रोलाइज होगा? अगर इसमें दो कंडीशन है, एक है SN1 कंडीशन और एक है SN2 कंडीशन। अगर इसको SN1 कंडीशन मिलेगी
तो इन SN1 कंडीशन ये जल्दी हाइड्रोलाइज होगा क्योंकि प्राइमरी SN1 कंडीशन में हाइड्रोलाइज होगा। तो वही आपका जवाब होगा कि इन SN1 कंडीशन कौन जल्दी हाइड्रोलाइज होगा, ये वाला, क्योंकि ये प्राइमरी कैटायन दे रहा है इसलिए जल्दी ये रिएक्शन करेगा। SN2 की कंडीशन में ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जल्दी हाइड्रोलाइज होगा क्योंकि ये सेकेंडरी है और वो प्राइमरी है। तो दोनों कंडीशन में आपका इसको जवाब देना पड़ेगा कि SN1 में क्या होगा और SN2 में क्या होगा। ठीक है, अगर कंडीशन SN1 है तो बताओगे इन मतलब कंडीशन अगर SN1 है, SN1 तो दोनों में कौन रिएक्टिव होगा। ठीक, अगर कंडीशन SN2 है तो दोनों में कौन जल्दी हाइड्रोलाइज होगा। यानी आपके क्वेश्चन के दो जवाब होने चाहिए। इसी तरह से आप दिमाग लगा करके और भी जितने अल्काइल हैलाइड वाले क्वेश्चन हैं उनको ऐसे तैयार करना है। यानी आज आपने जो पढ़ा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। SN1 और SN2 मैकेनिज्म होती हैं। SN1 मतलब एक बार में एक ही अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं करेगा। पहले अल्काइल हैलाइड का कैटायन बन जाएगा फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। SN1 S मतलब सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिल एक बार में एक रिएक्ट करेगा, यूनिमोलिकुलर। ठीक है, SN2 का मतलब एक बार में दोनों रिएक्शन करते। एक बार में दोनों रिएक्शन कब करेंगे, जब अल्काइल हैलाइड दुबला पतला होगा यानी प्राइमरी होगा तब। और SN1 मैकेनिज्म जब होती है तो छतरी उल्टी हो जाती है यानी इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन हो जाता है यानी SN1 हमेशा टेक्स प्लेस विद इन्वर्जन यानी कॉन्फ़िगरेशन चेंज के साथ होती है। और SN2 में अभी आप आगे पढ़ेंगे, कल आगे पढ़ाएंगे, इसमें रेसिमाइजेशन होता है। कब होगा, कैसे होगा, ये हम लोग आगे बाद में बात करेंगे। फिलहाल SN1 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव प्राइमरी वाला होगा। मैंने गलत बोल दिया। SN1 यानी एक बार में एक कौन रिएक्शन करेगा, मोटा तगड़ा यानी कि टर्शरी जिसका बल्की ग्रुप होगा। यानी SN1 की कंडीशन में टर्शरी ज़्यादा रिएक्टिव होगा और SN2 की कंडीशन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा प्राइमरी। बस यही याद रखना है आप।